हेलो एंड वेलकम टू C++ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा C++ कोर्स सीरीज़ का 20 नंबर लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम इस एग्जाम्पल प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे जो कि आपके सामने स्क्रीन पे अपेयर हो रहा है। ठीक है, होप सो कि आपको अब क्वेश्चन की समझ आना स्टार्ट हो गई होगी क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है और आप अब प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट हैं और आप लॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना आपका ज़रूरी है। आप इस वीडियो को इसी जगह पे पॉज करें और इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करें। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आएगी। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन को समझाने वाला हूं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिर इंशाल्लाह हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को समझने की ट्राई करें। ओके फाइन, होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सबसे पहले कहा गया है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी। बेसिकली पहली कंडीशन ही ये है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है, उसके अंदर हमने इनपुट करवानी है यूज़र से सैलरी। अब उस सैलरी का फिर करना क्या है। इफ़ द सैलरी इज़ 20,000, अगर सैलरी 20,000 और मोर है तो फिर हमने इसका क्या करना है। कहता है इफ़ द सैलरी इज़ 20,000 और मोर इट डिडक्ट 7% ऑफ सैलरी। फिर हमने, क्योंकि नेट सैलरी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फिर हम जो टैक्स वगैरह है उसको डिडक्ट करते हैं, लाइक दिस आप कह सकते हैं। तो अगर सैलरी कहता है 20,000 या इससे ज़्यादा है तो हम उसका 7%, जितनी भी सैलरी है उसका 7% क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, इफ़ द सैलरी, अगर सैलरी इज़ 10,000 और मोर, 10,000 है या 10,000 से ज़्यादा है बट लेस देन 20,000, लेकिन 20,000 से लेस होनी चाहिए। मीन्स दैट 10,000 और उससे ग्रेटर और 20,000 से लेस होनी चाहिए। अगर इतनी सैलरी होती है तो हम क्या करेंगे, उससे 1,000 डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, उसने कहा है इट डिटेक्ट्स 1,000 फ्रॉम सैलरी। फिर हम सैलरी से क्या कर लेंगे, 1,000 रुपये डिटेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या आ रही है, कहता है इफ़ सैलरी इज़ लेस देन 10,000, अगर सैलरी हमारी 10,000 से लेस देन है इट डिटेक्ट नथिंग। फिर उस बेचारे की क्या सैलरी हम डिटेक्ट करेंगे, उसकी पहली सैलरी बहुत कम है, 10,000 से कम है, तो हमने कुछ भी डिटेक्ट नहीं करना। इट फाइनली डिस्प्ले द नेट सैलरी, जो हम डिटेक्ट करके सैलरी को निकाल लेंगे बेसिकली वो हमारी नेट सैलरी बन जाएगी। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो इस वीडियो को पॉज करें और 2 दफ़ा इस क्वेश्चन को पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी। मैं दोबारा नहीं समझाने वाला हूँ। ओके फाइन, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको जैसे मालूम है हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड iostream, include conio.h using namespace std int main and then प्रोग्राम की बॉडी। इस प्रोग्राम के अंदर हमें बेसिकली कितने वेरिएबल चाहिए, सबसे पहले ये सोचना है। क्योंकि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप भी सोचा करें, आप भी स्टूडेंट हैं तो साथ साथ सोचा करें कि हमें क्या करना है। बेसिकली हमें 2 वेरिएबल चाहिए, एक तो जिसमें हमने सैलरी लेनी है और एक वो वेरिएबल जिसके अंदर हमने नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल ले रहा हूँ, एक सैलरी के नेम से वेरिएबल ले रहा हूँ और एक नेट सैलरी के नेम से या नेट से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना, यूज़र से इनपुट करवानी है उसकी सैलरी। सी आउट, सबसे पहले मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, इंटर सैलरी, इंटर यूर सैलरी एंडल, और सी इन मैं करवा लेता हूँ सैलरी वेरिएबल के अंदर जो भी सैलरी यूज़र की होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, अब यूज़र ने बेसिकली अपनी सैलरी इंटर कर दी है, अब हमने कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहले हमने चेक करना है कि सैलरी अगर 20,000 और 20,000 से ज़्यादा है तो हम उसका 7% जो है डिटेक्ट करेंगे। ये पहली हमारी कंडीशन है। मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ सैलरी, जो भी आपने स्पेलिंग लिखे होंगे वही लिखने हैं, सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल किसकी होगी, 20,000 के ग्रेटर देन और इक्वल होगी तो हम क्या करेंगे, उसमें से नेट जो सैलरी हमारी बन जाएगी, नेट सैलरी के वेरिएबल के अंदर हम 7% डिटेक्ट करवा के सैलरी का रखवा लेंगे। हम क्या करेंगे, नेट जो हमारा वेरिएबल है इसके अंदर हम 7%, जितना भी सैलरी का 7% बनेगा उसको डिटेक्ट करवा के नेट सैलरी के अंदर, नेट के अंदर वेरिएबल के अंदर रखवा लेंगे। हमारा क्या लॉजिक बनेगी, लॉजिक बन रही है सैलरी माइनस जितनी भी सैलरी है उसमें से क्या डिटेक्ट होना चाहिए, 7%। 7% डिटेक्ट करने का तरीका क्या है, जितनी भी सैलरी है हम उसको यूज़ करेंगे सैलरी माइनस सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 7/100।
100। बेसिकली ये 7% निकलेगा। जो ब्रेसिस के अंदर ये लॉजिक है, ये 7% इस जगह पे कैलकुलेट होगा। जितनी भी सैलरी होगी और वो डिटेक्ट हो जाएगा जो यूज़र ने सैलरी इंटर किया, और वो नेट वेरिएबल जो हमारा है उसके अंदर जाके जो स्टोर हो जाएगी, जो नेट सैलरी हमारी बनेगी वो स्टोर हो जाएगी नेट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये तो फर्स्ट लॉजिक थी कि अगर जो सैलरी होती है ग्रेटर देन और इक्वल 20,000 के। उसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन है कि अगर सैलरी 10,000 से ज़्यादा और 20,000 से लेस है तो फिर हमने क्या करना है, उसमें से 1,000 डिटेक्ट करना है। तो मैं एल्स इफ में कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ सैलरी ग्रेटर देन किसकी है, 10,000 से ग्रेटर है, तो डेफिनेटली क्योंकि ऊपर एल्स इफ हम यूज़ कर रहे हैं तो वो लेस देन होगी ऑटोमेटिकली 20,000 से, क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स होगी। तो देन हम एल्स इफ़ के अंदर मूव करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन जो हमारी वो चेक होने वाली है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, नेट सैलरी जो है नेट इज़ इक्वल टू कर देंगे जितनी भी सैलरी होगी उसमें से माइनस कर देंगे 1,000। ये इक्वल भी हम कर लेते हैं क्योंकि सैलरी जो ऊपर कहा गया है लेस देन ग्रेटर देन होगी अगर, या इक्वल होगी 10,000 की, तो देन हम उसमें से 1,000 डिटेक्ट करेंगे। इसका मतलब है जितनी भी वो सैलरी होगी, अगर 15,000 है तो उसमें से क्या 1,000 जो डिटेक्ट होगा, और नेट में 14,000 यानी कि 14,000 रुपये नेट सैलरी के नेट वेरिएबल के अंदर हमारा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट कंडीशन हमारी क्या है, एल्स अगर वो 10,000 या उससे ग्रेटर है देन तो 1,000 हमारा डिटेक्ट हो जाएगा। अगर 20,000 है उसमें से 7% हमारा डिटेक्ट हो जाएगा, इट्स फाइन। अगर हमारा इसके अलावा कोई भी सैलरी है यानी कि 10,000 से नीचे है सैलरी, तो फिर हमने कुछ भी डिटेक्ट नहीं करना। हम नेट के अंदर एज इट इज़ जितनी भी सैलरी 5,000 है, 7,000 है, 9,000 है, तो वो सैलरी के अंदर डायरेक्ट ही हम स्टोर करवा देंगे कि इसका कुछ भी हमने डिटेक्ट नहीं करना, वो उतनी ही सैलरी क्या रहेगी। फिर हम बेसिकली सी आउट यहाँ पे करवा देंगे, नेट वेरिएबल के अंदर अपडेट होकर सैलरी होगी जितनी भी सैलरी होगी। इस एल्स को अगर हम ब्रेसिस में लिख दें तो भी बेहतर है, अदरवाइज़ आपको पता है इस चीज़ का कि अगर हम ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो अगर कोई कंडीशन हमने यूज़ की है तो उसके नीचे जो भी कंडीशन होगी एक लाइन जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाई थी, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक ओके है। इसके बाद मैं सी आउट कर देता हूँ जस्ट सिंपली नेट सैलरी को, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेट सैलरी LARY, और मैं यहाँ पे नेट वेरिएबल जो है उसमें जो भी पड़ा होगा वो मैं क्या करवा रहा हूँ, डिस्प्ले करवा रहा हूँ। बिकॉज नेट वेरिएबल के अंदर जो भी अपडेटेड सैलरी होगी वो आ जाएगी, और नेट को मैंने क्या करवा दिया है, डिस्प्ले करवा दिया। और यहाँ पे मैं गेट CH लिखता हूँ। होप्स हो कि इसमें कोई एरर नहीं होगा, अगर एरर होगा तो हम सॉल्व भी कर लेंगे। मैं इसको कमेंट करता हूँ बिकॉज आपको पता है इस कंपाइलर को बेचारे को नहीं पता कि ये क्वेश्चन इन्होंने लिखा हुआ है, मुझे नहीं रीड करना, सो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि वो इसको रीड ना करे। जो प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो वो हेडर फाइल से स्टार्ट हो। चलें जी, मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। प्रोग्राम को F11 में कीप प्रेस करने लगा हूँ और ये मेरा प्रोग्राम डन हो गया है, कोई भी एरर नहीं आया। इसके अंदर मुझे सैलरी को इंटर करना है और चेक करना है कि सैलरी नेट सैलरी मेरी क्या बनती है। सबसे पहले तो मैं 15,000 इंटर करता हूँ, 15,000 रुपये, क्योंकि 1,000 डिटेक्ट होकर 14,000 मेरे पास आनी चाहिए सैलरी, क्योंकि ये 20,000 से ऊपर नहीं है, 7% नहीं डिटेक्ट होगा। तो ये 10,000 से ऊपर है तो 1,000 रुपये हमने कंडीशन चेक की थी कि उसमें डिटेक्ट होना चाहिए, 14,000 आने चाहिए। मैं इंटर करके देखता हूँ तो मेरी सैलरी जो नेट सैलरी है 14,000 आ रही है। इसका मतलब मेरा प्रोग्राम ठीक है। मैं अगेन कोई और वैल्यू दे के देखता हूँ, मैं अगेन कंपाइल एंड रन करता हूँ और मैं 30,000 जो सैलरी इंटर करता हूँ इसका 7% डिटेक्ट होगा। आप अपने कैलकुलेटर पे 7% डिटेक्ट करके 30,000 में से माइनस करके देख लेना, वो आएगा 27,900। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, आई थिंक सो, मैंने वो चेक नहीं किया, यही होगी। ठीक है, देन मैं अगेन कंपाइल एंड रन करता हूँ और मैं 10,000 से लेस सैलरी देता हूँ और चेक करता हूँ कि 10,000 से लेस अगर मैं सैलरी दूंगा तो एज इट इज़ आनी चाहिए, क्योंकि 10,000 से अगर सैलरी कम होगी तो कोई भी डिटेक्शन नहीं होने वाली। तो मैं इंटर करता हूँ तो मेरे पास 9,000 ही आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम कम्प्लीटली ऑलमोस्ट 100% करेक्ट है। आप लॉजिक चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं, इट्स नॉट रॉन्ग। अगर इसमें कहा गया है कि इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर को यूज़ करना है देन आपको यही लॉजिक को यूज़ करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आप लॉजिक चेंज कर सकते हैं, इट्स फाइन। ओके फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हुई, हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड
शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें इस वीडियो का, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है। अल्लाह हाफ़िज़।